नमस्कार। कैसा है आपका दांपत्य जीवन? क्या आप दंपति आपस में लड़ते रहते हैं? क्या आप दोनों के बीच मतभेद बना ही रहता है, परंतु शाम को आप प्रेम से बात करते हैं, साथ बैठ करके खाना खाते हैं। हां, जब साथ कई बार होते हैं तो लड़ ही जाते हैं। घबराइए मत, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका दांपत्य जीवन बड़ा ही सुखद है। पर क्या आपको कभी ऐसा भी लगता है कि आपका रिश्ता बाहर से तो बिल्कुल चाक चौबंद दिखाई पड़ता है, एक ऐसा भव्य महल जिसे बाहर से देखें तो रंग रोगन बड़े अच्छे लगे हुए हैं, पर घर के भीतर पहुंचा, घर को भीतर से जाकर के देखा तो प्लास्टर उधड़े हुए हैं। एक तनाव, एक रहस्यमय दूरी जो लगातार बन रही है, बढ़ रही है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर यह हो रहा है तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, एक योग तो यह होता है कि दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति बनेगी और दांपत्य जीवन टूट जाएगा, दांपत्य जीवन टूट जाएगा। परंतु जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भी ग्रह योग होते हैं जो दांपत्य जीवन को टूटने नहीं देते, वरन उसमें एक गुप्त तनाव, गुप्त दूरी, पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं या पूर्णतः भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही 10 गुप्त योगों की आज हम चर्चा करेंगे, जिसे प्रायः ध्यान नहीं ही दिया जाता है। ये बड़े सरल और हो सकता है आपकी कुंडली में हो, और अगर यह है तो आपको सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति दांपत्य जीवन को भले टूटने न दे, लेकिन आपका दांपत्य बहुत सुखद भी नहीं है। आप अभी इस बात को समझ रहे होंगे और मिला लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र स्त्री पुरुष दोनों के लिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली के अष्टम में हैं, तो ये वैवाहिक सुख से दूरी कर देते हैं। या यूं समझ लीजिए कि वैवाहिक सुख में जो ऊर्जा विद्यमान होनी चाहिए थी, उस ऊर्जा को गुप्त तनाव और संदेह में बदल देते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम में यदि शुक्र हो तो ये पति पत्नी दंपति के बीच एक अस्पष्ट अविश्वास, अविश्वास किस बात का? तो अस्पष्ट क्या है, किस बात के लिए लड़ रहे हो? बेतुकी बात के लिए, कई बार बेहद बेतुकी बात के लिए। फलाने की मां ने ऐसा कह दिया, फलाने के भाई ने ऐसा कह दिया, फलाने का पहले कुछ था। एक अस्पष्ट अविश्वास को लेकर के दांपत्य जीवन में तनाव और फिर भावनात्मक दूरी। इसका प्रभाव शुक्र कुंडली के अष्टम में हो तो एक तनाव, असंतुष्टि और भावनात्मक दूरी। यहां विवाह टूटेगा नहीं, पर घिसटता रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अष्टम में है और दांपत्य जीवन में परेशानी है तो दोनों प्रयत्न करें। हो सकता है बाहर वालों को यह न पता हो, लेकिन आपको तो पता है कि आपके दांपत्य जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा भी नहीं है। तो दोनों दंपति मिलकर के शुक्रवार के दिन खीर एक साथ बैठ करके मां लक्ष्मी को पहले प्रसाद स्वरूप अर्पित करें और दोनों खाएं, विशेषकर रात्रि काल में। इससे दांपत्य जीवन में स्थिति थोड़ी सुधरेगी। प्रिय दर्शकों, सप्तमे से यदि कुंडली के 12वें में चले जाएं, ऐसा नहीं कि सीधा विवाह टूट जाता है, परंतु सप्तमे से यदि कुंडली के 12वें भाव में चला जाए तो यह भी वैवाहिक जीवन की जो ऊर्जा है, हमेशा याद रखिए, आप जीवन के 70वें, 75वें, 80वें वर्ष में चले जाएं, लेकिन वहां भी एक अलग तरह की ऊर्जा दांपत्य जीवन में वो खिंचाव, ये एक सामंजस्य बनाए रखता है। वो ऊर्जा धीरे धीरे छिड़ होने लगती है। बीते दिनों मैंने जब 12वें भाव की चर्चा की थी तो कहा था कि वहां जो भी ग्रह होगा उसका व्यय होगा। तो सप्तमे से यदि कुंडली के 12वें में चला जाए तो यहां भी दांपत्य जीवन की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। संवाद की कमजोरी, मानसिक दूरी बढ़ता ही चला जाता है और उसका जो प्रभाव है वो एक दूसरे को न ठीक से समझ न पाना,
न पत्नी ने पति को ठीक से समझाया कि वो क्या चाहती है, न पति ने ठीक से पत्नी को बताया कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति है तो मैं तो दोनों को सलाह दूंगा, नियमित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित करिए और हो सके तो कम से कम 11 गुरुवार का व्रत करिए। प्रिय दर्शकों, अगर लग्नेश और सप्तमेश, जन्म कुंडली में लग्न और सप्तम भाव के मालिक एक दूसरे से षडाष्टक योग यानी छठे आठवें का संबंध बना रहे हों, तब भी लग्नेश और सप्तमेश के षडाष्टक योग के कारण लग्न आप हो गए और सप्तम आपकी पत्नी या आपका पति, ये आपसी रिश्ते की जो ऊर्जा है उसको तनाव में परिवर्तित कर देता है, संघर्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा में बदल देता है। दाम्पत्य जीवन जब एक ही यूनिट है तो मैं अपने से प्रतिस्पर्धा कैसे करूंगा, तो वैसे ही जीवन साथी से अगर प्रतिस्पर्धा होने लगे तो समझ लीजिए कि ये एक भयानक परेशानी, और ऐसी स्थिति में दाम्पत्य टूटेगा नहीं। न ये कह रहा है तोड़ने को, क्योंकि लड़ नहीं रहे हैं, एक तनाव है। एक होता है कि रोज लड़ रहे हैं, यहां लड़ेंगे नहीं, तनाव में रहेंगे, न वो कुछ कह रहा है न वो कुछ। और ये वाला तो लग्नेश का और सप्तमेश का षडाष्टक योग ये अंदरूनी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पैदा कर देता है। ये ज्यादातर कहां होता होगा? जाहिर सी बात है जहां दोनों नौकरी कर रहे होंगे। अगर आप दोनों की, आपकी कुंडली में ऐसा है, किसी भी पति पत्नी में से किसी एक की भी कुंडली में और दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, तो शिवलिंग पर सोमवार विशेष रूप से दूध और जल दोनों को मिश्रित करके अर्पित करिए, लाभ होगा। केतु यदि कुंडली में पंचम या नवम भाव में, ध्यान से सुनिए, केतु यदि कुंडली के पंचम या नवम भाव में हो और ऐसे केतु की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ जाए, केतु पंचम या नवम में हो और सप्तमेश पर केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह पूर्व जन्म की उलझनों को इस जन्म में ला देता है, या यूं समझिए कि आपका पार्टनर आपके साथ कर्म बंधनों के लिए जुड़ा हुआ है, पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, और इसका अवचेतन मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या कारण है, क्यों है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि केतु यही भ्रम उत्पन्न करता है। प्रभाव बिल्कुल अस्पष्ट, निराशा, या कई बार पुरानी बातों को लेकर के आपस में आप पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, यहां तक कि इसका कोई खासा कारण नहीं होता, पर फिर भी दंपति आपस में जूझते रहते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो गुरुवार को केसर का तिलक दोनों दंपति अपने माथे पर अवश्य लगाएं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु या केतु हो, दूसरे भाव में राहु या केतु का होना यह भी दाम्पत्य जीवन को तोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि टूट जाएगा, कोर्ट में गया, खेल खत्म, ना, चलते रहेगा। यहां होने से रिश्ते में गलतफहमी, संवाद में स्पष्टता, भ्रम बना रहता है। पता चला कि दूसरे के माध्यम से इनको पता चल रहा है कि फलाने के पास कुछ हुआ है, उनका कुछ हुआ है। पत्नी कहेगी कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपने मुझे बताया तक नहीं। पति कहेगा तुम्हारे पास ऐसा कुछ हुआ है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। संवाद में गलतफहमी, और बातचीत करेंगे तो बात करते ही तनाव उत्पन्न हो जाएगा, आपस में लड़ने लगेंगे। ओम बुम्बुधाय नमः अथवा ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप एक एक माला पति पत्नी दोनों करें तो राहत होगा। मंगल केतु की युति यदि कुंडली के सप्तम में हो, प्रिय दर्शकों, यह भी दाम्पत्य टूटने नहीं देगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में कलह परेशानी की स्थिति आएगी। हालांकि इस वाले केस में मंगल केतु की युति पर अगर शनि की भी दृष्टि पड़ जाए तब तो फिर विवाह विच्छेद ही होने की संभावना प्रबल है। लेकिन अगर शनि की दृष्टि नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। गुप्त आक्रोश, बहुत कोई पुरानी बात थी, कब की बात थी, अपने मन में दबाए बैठे हैं, अचानक कोई बात उठा, उस पर पुरानी बात को लेकर के विवाद कर दिया। तो मंगल केतु की युति बेहद पुरानी बात को लेकर के और आज लड़ रहे हैं। एक छिपी हुई नाराजगी है दोनों के अंदर, विवाद व्यर्थ का करके लड़ रहे हैं, व्यर्थ विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप दोनों को चाहिए कि सिंदूर अर्पित करें हनुमान जी को, और साथ ही साथ चमेली के तेल वाला दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के विशेष करके मंगलवार के दिन अर्पित करें। जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि या राहु से युक्त या दृष्ट हो, यह विषयोग या ग्रहण योग बनेगा। ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा, चूंकि आप जानते हैं भावनात्मक ग्रह है, संवेदनशील ग्रह है, शनि या राहु के साथ हो तो अस्थिर हो जाता है। अब देखिए, इस वाले योग में चंद्र राहु या चंद्र शनि में यह तो मैं नहीं कह सकता कि दोनों की तरफ से दाम्पत्य खराब होगा। मान लीजिए पत्नी की कुंडली में लगा है तो पति चाहता तो है कि दाम्पत्य जीवन ठीक कर ले, पर पत्नी एक अलग ही उसकी दुनिया चल रही है। जैसे मान लिया जाए कि चंद्र केतु की युति चंद्र शनि या चंद्र राहु की युति है, दंपति में किसी में भी एक में मानसिक अशांति बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यहां लड़ नहीं रहे हैं, विवाह टूट भी नहीं रहा है, लेकिन विवाह सुखद भी नहीं है। एक भावनात्मक जो लगाव होना चाहिए वो नहीं है, एक उदासी है, उदासीनता है दाम्पत्य जीवन, एक निराशा है। घर में आते हैं तो पता ही नहीं, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, कोई खुशी नहीं।
आप भी सोमवार के दिन दुग्ध मिश्रित जल, दुग्ध में थोड़ा जल मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। शुक्र राहु की युति यदि कुंडली के सप्तम में बन जाए तो ऐसे में भी कई बार दांपत्य जीवन टूटता नहीं है, लेकिन एक भ्रमित प्रेम, संदेहास्पद स्थिति, अस्थिरता, कई बार कुछ कारण भी ऐसा होता है और कई बार दोनों एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं कर पाते। उनको पता होता है कि उन दोनों के बीच कभी हमेशा से कोई तीसरा है, और कई बार होता भी है। यहां भी भावनात्मक जो है एक लगाव नहीं हो पाता, अविश्वास होता है, भावनात्मक अस्थिरता। शुक्रवार के दिन दोनों दंपति सफेद मिठाई का दान करें ब्राह्मण को, और साथ ही साथ दान करने के बाद ब्राह्मण से आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद लेकर के उसको अगर ग्रहण करें दोनों एक साथ तो फायदा मिलेगा। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति यदि कमजोर होकर के कुंडली के सप्तम भाव में राहु से दृष्ट हो जाएं, सप्तम भाव में देव गुरु कमजोर अवस्था में राहु से दृष्ट हो जाएं, स्त्री पुरुष दोनों, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता, भ्रम की स्थिति बन जाती है। कई बार कोई विशेष कारण नहीं होता लेकिन असमंजस है, कई बार संवाद खुल के नहीं हो रहा है, कई बार बातचीत खुल के नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी दांपत्य जीवन टूटता नहीं है, बस घिसटता रहता है। ब्राह्मण को मोदक, लड्डू का दान करें गुरुवार के दिन, इससे फायदा होगा। और जन्म कुंडली के ये 10वां सूत्र है, सप्तम में सूर्य और केतु की युति बन जाए। प्रिय दर्शकों, अगर शनि इत्यादि ग्रह की दृष्टि हो जाए तब तो दांपत्य जीवन टूट भी सकता है, अगर नहीं तो सूर्य केतु की युति के चलते एक अहंकार, एक सत्ता, या यूं समझ ले कि एक दंपति में ही प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, अस्पष्ट नाराजगी, कोई एक दूसरे से खुल के कहेगा नहीं, लेकिन एक तनाव व्याप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में भी दांपत्य जीवन टूटता नहीं है, बस घिसटता रहता है। दोनों उसमें उस एक रस्सी में बंधे घिसटते रहते हैं। आपको भुवन भास्कर की आराधना करनी चाहिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। अगर ये उपाय करें तो आपको जरूर इसका लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने 10 ऐसे सूत्र बताए, ऐसे तथ्य बताए जिनका जन्म कुंडली में होना अमूमन विवाह टूटने नहीं देता, पर विवाह को ठीक से चलने भी नहीं देता। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो जो उपाय मैंने बताया है उसे करिए और करके अपने दांपत्य जीवन को बचाने का प्रयत्न करिए। और कल का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा, क्योंकि कल मैं समझता हूं कि बीते 3 दिनों से जो ज्योतिषीय विषय मैं आपको ला रहा हूं उसकी एक तरह से पूर्णाहुति है, क्योंकि कल का कार्यक्रम बेहद परम आवश्यक है। वैसे तो हर दिन मैं ज्योतिष के कोई ना कोई कार्यक्रम लाता हूं, लेकिन इस सप्ताह कुछ विशेष था, तो आप कल का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। रोग से संबंधित है कल का कार्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।